तो राम राम किसान भाइयों। आज मैं आपके उस टॉपिक पे चर्चा करने आया हूँ और इस समस्या से किसान बहुत सारे ग्रसित हैं। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे खुद की खाद बीज की शॉप है और 4 से 5 साल टाइम हो गया मेरे को। और सबसे बड़ी चीज़ है, आज इस टॉपिक में आपसे बात करना चाहता हूँ। वो टॉपिक ये है, ये आप मेरी टेबल पे देख ही रहे हो, ये इसको बोलते हैं लांकी मूला मारवाड़ के अंदर। और जबकि जहाँ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से पाया जाता है, उनके हिसाब से इनका नाम है। सबसे बड़ी चीज़ ये। अब इनके बारे में मैं आपके साथ विस्तृत चर्चा करूँगा, क्या है क्या नहीं है। इसको ध्यानपूर्वक सुनना और इसका आपको इलाज भी बताऊँगा। और हमने बहुत अच्छा खासा इस पर रिसर्च किया है, उसके बाद ही मैं आपके सामने ये चीज़ें प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखो, कोई भी चीज़ प्रस्तुत करने के पहले उसके बारे में पूरा रिसर्च करके करें, तभी बता पाएँ लोगों को। वरना क्या होता है कि कोई भी बोल दे, मुंह उठा के बोल दिया, तो उससे कोई होना जाना है नहीं। तो ये एक टाइप का परजीवी है किसान भाइयों, जिसको लौंकी मुड़ा बोलते हैं, कहीं ओकुआ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो परजीवी है ना, ये बहुत सारे टाइप प्रकार के होते हैं और इनकी एक बड़ी खासियत है। कोई फसलों पे उगता है, कोई ज़मीन के अंदर फंगस पैदा करता है, मतलब पौधों को कई तरीके से ये नुकसान करते हैं। तो अभी हमारे इधर जो सरसों के अंदर देख लो, जीरे के अंदर देख लो, ज़्यादातर जो लांकी मुड़ा हो रहा है, जो परजीवी हो रहा है, वो परजीवी है ओरोबैंकी। इसका नाम है ओरोबैंकी और इसको बुटोवा भी बोलते हैं। ठीक है, ये पत्तों रहित होता है। ये सरसों जीरा उनकी जड़ों पे उगता है और मैं आपको बताऊंगा ये क्यों उगता है और इसका इलाज कैसे संभव है। और कोई भी कंपनी अभी तक इसके बारे में दवाई लेके आई नहीं है। अब ज़्यादातर मेरे हिसाब से मार्केट में चल भी रहा है, एक दो दवाइयाँ का नाम भी चल रहा है, किसान लेके भी आ रहे हैं, डाल भी रहे हैं। तो उन दवाइयों में क्या पाया जाता है कि उनके अंदर जो पेंडामेथिलिन होती है, हल्की मात्रा में वो डालते हैं, जो पता ही है आपको, जो कचरे वाली दवाई बोलते हैं अपन, जो बुआई से पहले दी जाती है। और एक दवाई आती है अपने ग्लाइपोसेट। अब वो क्या होता है, जिसको बोलते हैं अपन दोबड़ी, दोबड़ी की दवाई, वो भी बहुत कम मात्रा में डाल के किसान को दी जा रही है। एक दी जा रही है इमिजाथाइफर 10% SL, वो भी बहुत कम मात्रा में लेके किसान को दी जा रही है। लेकिन उनमें होता ही क्या है भाई, ये तो खरपतवार नाशक है और ये तो हेर्बिसाइड है। तो ये देंगे कुछ टाइम के लिए, क्या होता है कि 100 में से मेरे हिसाब से 2 या 3% ही परिणाम आता है किसान को, हमने देखा है। और हल्की मात्रा में दिलवाते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है किसान भाइयों, इनके चक्रों में पड़ने से। और जिन्होंने यूज की है उनसे भी हमने रिव्यू लिया, उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, जो भी फसल में पड़ा उससे ज़्यादा हमें नुकसान हो गया। तो फिर इसके बारे में काफ़ी टाइम से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। और मेरा काम वैसे पहले आप देख चुके होंगे मुझे, मैं ऑर्गेनिक पे, जिसको जैविक बोलते हैं, जिसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप से बहुत सारी भ्रांतियाँ फैला रखी है। जबकि रासायनिक उर्वरक के अंदर जो हाई पावर की है, उसका ही हाई पावर रिजल्ट आता है जैविक का, जिसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। और इसके बारे में मेरी बहुत सारी वीडियो है, विस्तृत रूप से इसी चैनल पे आप देख सकते हो। अब मैं इस टॉपिक से भटक रहा हूँ, लेकिन भटकना नहीं चाहता। अब ये क्या होता है कि ओरोबैंकी कसूटा मैंने पूरा एकदम विस्तृत रूप से इस कॉपी में लिख के रखा है। ओरोबैंकी, इसको बटुआ बोलते हैं, बिना पत्तों वाला ये लांकी मुड़ा है जो परजीवी है। एक जो परजीवी आता है वो आता है कसकुटा, जिसको अपन अमरबेल बोलते हैं। वो भी 2 से 3 फसलों में होता है। एक तो अलसी की फसल में पाया जाता है, जहाँ ये अलसी की होती है। एक जो मेथी और चना में भी ये परजीवी पाया जाता है। तो किसान भाइयों, ये मत सोचना कि भाई चना के अंदर, मेथी के अंदर है नहीं। तो जो परजीवी ओरोबैंकी आया ना, जैसे लांकी मुड़ा, वैसे ये अमरबेल आ जाएगी, आज नहीं तो कल आएगी। तो इसका अपन को परमानेंट इलाज करेंगे तब भी संभव होगा, इस चीज से छुटकारा मिलेगा अपने को। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि परजीवी पशुओं पर में भी पाया जाता है। परजीवी के कई तरीके के
रूप है। अब इस लांकी मूले का क्या होता है, इलाज बताता हूँ किसान भाइयों। एक तो आप फसल चक्र अपनाओ। सबसे बड़ा कारण है कि एक जगह फसल करते हैं तो इस परजीवी के होने की ज़्यादा संभावना रहती है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो ये लांकी मूला है ना, अब मारवाड़ के अंदर लांकी मूला बोलते हैं, कहीं इसे बुजी बोलते हैं, कहीं इसे लहसी बोलते हैं, कहीं इसे ओकुआ बोलते हैं। अब इस लांकी मूले का जो प्राकृतिक मानो, चाहे रासायनिक मानो, चाहे कोई भी इलाज मानो, सबसे बड़ा इलाज है इसका फसल चक्र अपनाओ अलग अलग। जहाँ गेहूँ कर दिए और अगली सीजन वापस गेहूँ नहीं करके वहाँ कुछ और फसल करो। ऐसे करके चक्कर में फसल पाओ। ऐसे नहीं कि भाई 6 महीने मूंगफली की फसल है उसके बाद जीरा बो दिया तो वापस के भाई जीरा बो दिया तो मूंगफली बो दी, वैसा नहीं करना है। और इसके अंदर क्या होता है, इसको अगर इस परजीवी को खत्म करना है किसान भाइयों, तो मेन चीज है गहरी जुताई करो, बहुत गहरी जुताई। जैसे तवी देते हैं एक बार नहीं 2 बार दे दो। अब मेन चीज बताता हूं इस परजीवी के होने का कारण क्या होता है किसान भाइयों। तो जमीन के अंदर अपन अलग अलग टाइप के जो रासायनिक उर्वरक डालते हैं, जो खाद बीज हो गई, अलग अलग टाइप की दवाई जिसको अपन फसल ज्यादा लेने के लिए, जो खरपतवार नाशक, जैसे समझ रहे हो कि भाई कचरे वाली दवाई, वो डालने से क्या होता है कि जमीन के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो बिल्कुल शून्य के बराबर हो जाते हैं। तो उन मिट्टी की जो पोषक प्रवणता बनाए रखने के लिए अपन को क्या करना है कि मिट्टी के अंदर रासायनिक उर्वरक की ज्यादा उपलब्धता के कारण परजीवी ही पैदा होंगे। किसान भाइयों, इस चीज से छुटकारा पाने के लिए अपने को वर्मी वॉश और वर्मी कंपोस्ट और जिसको देसी गोबर, देसी खाद का उपयोग करें। अब देसी खाद का आप उपयोग कर तो लेते हो, लेकिन देसी खाद के अंदर क्या होता है कि मीथेन गैस पाई जाती है और देसी जो गोबर होता है वो गोबर अपने 6 महीने के बाद अपने फसल में दे सकते हैं, जबकि किसान हाथों हाथ दे देते हैं। हाथों हाथ देने से क्या होता है कि वो पूर्ण रूप से उसके अंदर से गैस निकलती नहीं है। और सबसे एक अच्छा स्रोत बताऊं किसान भाइयों, जो भी गोबर खाद दे रहा है खेती के अंदर, उसको पूरा पानी डाल के पूरी मीथेन गैस को आउट करके फिर खेती में डालने, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा आपको। अब सबसे बड़ी चीज है कि ये जो परजीवी है रासायनिक उर्वरकता की उपलब्धता की वजह से और मिट्टी कमजोर होने की वजह से उत्पन्न होते हैं और अलग अलग टाइप के परजीवी होते हैं। एक फसल में नहीं, बहुत सारी फसलों के अंदर ये धीरे धीरे, आज ये परजीवी आया, कल ये आया, परसों ये आया। जैसे अपन एक चीज मैं बताता हूँ आपको सिंपल सा, जैसे पशुओं के अंदर भी परजीवी होता है जिसको अपन चिंचड़ कहते हैं, वो भी एक टाइप का परजीवी है। जैसे पशुओं के चिप जाता है भैया, इंसानों को भी खाता है, सबको पता है, ठीक है। तो अब किसान भाइयों, अब ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, ये जैसे ही फसल होती है उसकी जड़ पे परजीवी हो जाता है। और जैसे जैसे क्या होता है कि पौधे को जो पोषण मिलना होता है तो उस वो पौधों को पोषण नहीं मिल के इसको मिलता है, ये ग्रोथ कर लेता है, उसकी वजह से पौधे सूख जाते हैं, अपना फुटान नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, फुटान हो गई। अब मैं एक चीज बताता हूं कि अगर पोषक तत्व मिट्टी के अंदर ज्यादा होंगे तब क्या होगा, ये चीज उत्पन्न नहीं होगी। जैसे होता है ना कि इंसान बहुत हट्टा कट्टा है, इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है, तो कोई भी रोग उसको पकड़ नहीं पाते हैं। और इम्यून सिस्टम कमजोर है तो जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, थोड़े से मौसम में हो जाता है। मेन चीज मिट्टी की क्षमता सुधारनी पड़ेगी और वो क्षमता सुधारने के लिए अपने को ही वर्मी वॉश और वर्मी कंपोस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। और एक मेरा और वीडियो है जिसके अंदर मैंने किसान से जाना है कि इस ये फसल में हो भी गया, होने के बाद भी वो जैसे का जैसा जीरा खड़ा है, जैसी की जैसी फसल खड़ी है। और इनके नीचे क्या होता है, वर्मी वॉश जैसे ही उसने डाला तो इनके नीचे कीड़ा उत्पन्न हो गया। तो वर्मी वॉश क्या होते हैं कि सूक्ष्म जीव उत्पन्न करता है, वो फसल को नहीं खाता है, वो परजीवियों पर आक्रमण करता है। परजीवियों पर आक्रमण करते ही क्या होता है कि ये खोखला हो जाता है और फसल का छोड़ देता है और फसल को वापस पोषण मिलने लग जाता है और फसल बहुत अच्छी और बढ़िया होने लग जाती है किसान भाइयों। अब मैं कारण गिनाता हूँ ये होने के देखो अपने पास जो इनके होने का वजह क्या बताता हूँ कि असंतुलित कृषि पद्धतियाँ, मतलब आप समझ रहे हो कि अपन एक तो फसल चक्र नहीं अपनाते हैं तभी हो जाता है, फसल को बो दिया या बीज फेंक दिया, उस टाइप से करते हैं तब इसके होने की। और लगातार एक ही फसल को एक ही जगह पर हल चला के बो देना, उसकी वजह से भी ये है।
और आपको सबसे इम्पोर्टेंट वाला ये होने का कारण है ज़्यादा रासायनिक उर्वरक खाद बीज डालने से ये ही उत्पन्न होगा परजीवी, क्योंकि मिट्टी की क्षमता कम हो जाएगी और परजीवियों की क्षमता ज़्यादा होगी, तब ये चीज़ होगी। और एक कारण ये भी है, जो बीज होते हैं ना, जो अपन डालते हैं खेत के अंदर, तो उनके अंदर भी, उनके साथ भी ये परजीवी नाम जुड़ जाता है, संक्रमित होते हैं बीज, उसकी वजह से अपने खेत में ये उत्पन्न हो सकता है। और फिर इनको जगह मिल ही जाती है, मिट्टी को रासायनिक उर्वरकों से डाल डाल के अपने कमज़ोर कर ही दिया है। अब मैं बताता हूँ, अब चलो किसान के खेत में ये हो ही भी गया, तो होने से पहले क्या, जिन जिन किसान के खेतों में ये परजीवी होता है ना, तो आज इसमें हुआ है भाई सरसों जीरा में, तो कल मैंने आपको ये भी बताया कि कशुकट जो अमर बेल बोलते हैं वो मेथी और चना के अंदर भी होगी। इसका इलाज पहले से ही है, संभव है। इलाज संभव कैसे, जैसे अपन पेंडा मेथिलीन देते हैं, उसको जुताई करके डाल दो ताकि परजीवी खत्म हो। तो किसान भाइयों, जुताई कर और उसके अंदर अपन पेंडा मेथिलीन दे दो दबा के, तब क्या है, ये परजीवी खत्म हो जाते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। और जो हल्की मात्रा के अंदर जो खरपतवार नाशक हर्बिसाइड डालते हैं, उससे उतना रिजल्ट नहीं आता है, आपकी फसल भी खराब होगी। तो किसान भाइयों, सीधी सीधी बातों में बात कर रहा हूँ आपको, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारो पहले, सुधारने के बाद आपका ये परजीवी उत्पन्न होगा नहीं। रासायनिक उर्वरक जितना ज़्यादा डालोगे तो यही परजीवी होंगे। अपनी मिट्टी की जांच की गुणवत्ता अच्छी रखें। और अब मैं आता हूँ इस लांकी मूले पे। अब मैं किसान को अलग अलग फॉर्मूला बता दूँ तो उससे कुछ नहीं होगा। हमने प्रयास किया, मेरा एक वीडियो देख लेना, वर्मी वॉश वर्मी कंपोस्ट वाला तो प्रयास है ही किसान भाइयों, लेकिन जिसके खेत में हो चुका है ये लांकी मूला परजीवी, अब उसको क्या मैं ख़त्म, तो मैं क्या, कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन हमने एक फॉर्मूला बनाया है। वो फॉर्मूला जैसे मैं बताता हूँ, अब मैं आपको सीधा बता दूंगा तो आप उसमें भाई नुकसान कर रखोगे, कि उसके अंदर जो कुछ आइटम है जो देसी तरीके से मिलाए जाते हैं, और कुछ चीज़ें मैं बना के दूंगा आपको, और बहुत ही सस्ता कारगर, बहुत ही ज़्यादा सस्ता उपाय है वो, और वो डाल के आप लैंड में चलाओगे तो आपकी फसल पर ये लांकी मूला नुकसान नहीं करेगा। फसल आपकी वापस ग्रोथ करने लग जाएगी, फुटान हो जाएगा। और 100% तो मुनाफा नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक भी नहीं, मैं बोल सकता हूँ 50% आपका कोई भी पौधा है वो अच्छी ग्रोथ पकड़ लेगा। और अच्छी ग्रोथ पकड़ेगा। अब मेरे पास फॉर्मूला है, मैं बता भी सकता हूँ आपको, लेकिन मैंने फ़ोन पर किसी किसान को ये फॉर्मूला बताया था, तो उस किसान ने क्या किया, 2 या 3 बीघों में अपने घर पे बना के प्रयोग किया था, तो वो पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाया था। अब सफल नहीं हुआ तो फिर मैंने उसको बना के दिया, कितनी मात्रा में क्या क्या लेना है। उसके बाद जैसे ही मैंने उसको वो फॉर्मूला दिया तो उसके 100% रिजल्ट आया। मेरा एक वीडियो देख सकते हो किसान के मुख जबान से ही। तो किसान भाइयों, ये परजीवी से आप परेशान नहीं हो। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा, पढ़ा होगा, इसके होने का कारण क्या है क्या नहीं है, तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और मैं और मेरी टीम वर्मी वॉश वर्मी कंपोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसमें आओ हमारे। तो किसान भाइयों, अगर किसी के लांकी मूला परेशान नहीं हो, खेती बाड़ी से संबंधित कोई भी जानकारी हो, हमारे चैनल पर हम वही वीडियो लेके आएंगे। और खेती बाड़ी को अपन प्रोफेशनल बिजनेस कैसे घोषित करें, कैसे बनाएं, और आओ हमारा साथ दो। वर्मी वॉश और वर्मी कंपोस्ट हमारा टारगेट यही है, हर किसान के ट्यूबवेल पे हो, ठीक है। पशुओं से दूध इंसान पीता है, खेती के लिए भी भोजन तैयार करें। और दूसरी बात यह है, हमारे चैनल को शेयर करो, और अगर आपका एक शेयर किसी के काम आ गए ना, तो ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और एक चीज़ बताता हूँ किसान भाइयों, आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो आपके हर समय हर परिस्थिति के अंदर हर एक जानकारी हम जो भी जितने भी है हम लेके आएंगे। और किसान भाइयों, जो हम फॉर्मूला तैयार करते हैं, आपको चाहिए तो आपको स्क्रीन पे नंबर मिल जाएंगे, या मेरी टीम आपसे संपर्क कर सकती है, और आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हो। वर्मी वॉश वर्मी कंपोस्ट लगवाना है तो बोल देना। वर्मी वॉश का तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप देख सकते हो। और जय सिया राम, राम राम। और मैं ये अभी नाइट का टाइम था, तो बेटे बेटे ने बहुत अच्छी रिसर्च की, और आज पूरे दिन मैं किसानों के पास में ही था, तो उनसे पूरी जानकारी जुटा के पूरा रिसर्च के साथ आपके लिए वीडियो लेके आया था मैं। और मैं ज़्यादा बकवास नहीं करके सिंपल भाषा में आपको परजीवी
लांकी मुड़े के बारे में समझा दिया है। जिस किसान भाई को चाहिए तो कॉल करें, कोई भी फसल के लिए मदद चाहिए तो कॉल कर सकते हो। राम राम, जय सिया राम भाई साहब।